हर गांव की कुछ कहानियां होती हैं, कुछ याद रखने लायक और कुछ भुला देने लायक। मगर कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो मिटाए नहीं जाते, क्योंकि वो खुद मिटना नहीं चाहते। अनिरुद्ध सिर्फ एक कहानी जानने आया था, लेकिन जो राज उसने खोले उन्होंने एक भूली हुई आत्मा को जगा दिया और एक सच्चाई को उजागर किया जिससे पूरा गांव कांप गया। ये कहानी है एक सफेद परछाई की। चाली शुरू करते हैं। अमरपुर नाम का एक शांत गांव, जहां हर शाम के बाद जैसे कोई अदृश्य साया पसर जाता। गांव की सबसे पुरानी हवेली को सब जनकवाड़ी कहते थे, लेकिन बच्चे उसे भूतों वाला घर बोलते। वहां रहती थी बूढ़ी दादी जानकी, सफेद बाल, गहरी झुर्रियां और हमेशा बंद दरवाजा। गांव में मान्यता थी कि जो उस हवेली में रात बिताए उसकी आंखों में कुछ टूट जाता है। अब तक जितने गए वो लौटे तो मगर चुप, आंखें सूनी, होंठ सिले हुए। इन्हीं कहानियों से खिंचा चला आया था अनिरुद्ध, शहर का युवा लेखक। वह ऐसे ही रहस्यों पर किताब लिखना चाहता था, सच और डर की सीमा रेखा के बारे में। गांव वालों ने लाख मना किया, पर अनिरुद्ध ने ठान लिया। एक रात, सिर्फ एक रात मुझे उस हवेली में रहने दो, उसने कहा। हवेली बाहर से जर्जर, पर भीतर बेहद ठंडी और भारी थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टपकती छत और अजीब सी सन्नाटा जो कानों में गूंजता था। ऊपर की मंजिल से लकड़ी की सीढ़ियां खुद चरमराकर किसी पुराने संगीत का हिस्सा लगती। शाम ढलते ही हवा तेज हो गई। खिड़कियों से सरसराती आवाजें आने लगीं, जैसे कोई नाम ले रहा हो। धीरे धीरे श्रुति। अनिरुद्ध चौंका। यही नाम उसे डायरी में बाद में मिलने वाला था। रात के करीब 12 बजे ऊपर वाले कमरे से एक हल्की सी हंसी गूंजने लगी। न बच्चों जैसी, न किसी बूढ़े की, मानो किसी और दुनिया से आती हो। वह कांपते हाथों से टॉर्च लेकर ऊपर पहुंचा। वहां एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें एक पोटली में बंधी डायरी मिली। उसके कवर पर धूल से लिखा था श्रुति। डायरी के पन्नों पर पहले तो साधारण बातें थीं, पढ़ाई, गुड़िया, दादी से बातें। लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, शब्द डरावने होते गए। दादी बदल गई हैं, अब वो मुझे बाहर नहीं जाने देती। मम्मी पापा कहाँ चले गए, किसी ने नहीं बताया। मुझे लगता है ये मेरी असली दादी नहीं है। एक रात मुझे चुपके से भागना था, लेकिन वो मुझे देख रही थी, अंधेरे में। अंतिम पन्ना कांपती लिखावट में था। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो, मैं यहाँ कैद हूँ। मैं नहीं मरना चाहती थी। डायरी पढ़ते पढ़ते टॉर्च बंद हो गई। कमरे में अंधेरा भर गया। तभी पास के कोने से धीमी सी सिसकी आई। टॉर्च दोबारा जलाई और सामने एक धुंधली सी सफेद परछाई दिखी। बाल बिखरे हुए, आंखें खाली, कपड़े फटे हुए। वो परछाई बिना कुछ कहे एक कमरे की तरफ इशारा कर रही थी, जहां दीवार पर ईंटें ताजा दिख रही थीं, जैसे अभी अभी कोई उस जगह को बंद करके गया हो। अनिरुद्ध ने दीवार को खुरचकर हटाया। पीछे एक छोटा सा तहखाना था। अंदर घुसते ही घुटन महसूस हुई। वहां एक लकड़ी की संदूक और एक गुड़िया रखी थी, जिसके गले में वही लॉकेट था जिसका जिक्र डायरी में था। तभी दीवार पर कुछ लाल रंग से उभरा। मुझे यहाँ जिंदा दफना दिया गया था। मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन अब कोई आया है। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो देखा अनिरुद्ध जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके पास डायरी थी और आंखों में खौफ। गांव के बुजुर्ग नारायण काका बोले, हम जानते थे कुछ गलत हुआ था। 20 साल पहले यहाँ आग लगी थी। मालिक, उनकी बीवी और पोती सब मर गए, पर एक नौकरानी जानकी बची थी। उसी ने खुद को दादी कहकर सबको मूर्ख बनाया। जब पुलिस ने तहखाना खोदा तो वहां से 3 कंकाल निकले। एक छोटा था, बच्ची का, हाथ में वही चूड़ियां। एक बड़ी चिट्ठी भी मिली, जिसमें श्रुति की मां ने लिखा था कि जानकी को नौकरी से निकाल दिया गया था और उसने बदला लेने की कसम खाई थी। दादी जानकी से जब पूछा गया तो वो बस एक ही बात कहती रही, श्रुति रोज आती है मुझसे मिलने। उसकी हंसी हवेली में गूंजती है। वो माफ नहीं करेगी। हवेली को सील कर दिया गया। गांव वाले वहां अब पैर नहीं रखते। लेकिन कुछ दिनों बाद अनिरुद्ध की खिड़की के पास फिर वही सफेद परछाई आई। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। हाथ जोड़कर बोली, अब मैं आजाद हूं, लेकिन जिसने मुझे छीन लिया उसका हिसाब बाकी है।
अनिरुद्ध डर नहीं रहा था। वो जानता था कोई बच्ची अब चैन से सो रही है। पर कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जानकी की मौत के बाद भी हवेली में हर पूर्णिमा की रात उसी कमरे से हंसी आती है और कोई धीमे स्वर में कहता है, मैं फिर लौटूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।